दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बजट आ गया, सब लोगों ने उसका एनालिसिस कर लिया, कितने सारी चीजें पेपर में आ गई। पर एक तरह से जो खर्चा है उसको ठीक से समझने के लिए ट्रेंड को जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी डेटा आप बजट डॉक्यूमेंट में देखते हैं वो सिर्फ 2-3 साल का डेटा होता है। उससे ट्रेंड पता नहीं चलता कि सरकार का जो खर्चे का ट्रेंड वो किस तरह से चेंज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ 8 to 9 years। तो दोस्तों आज का पूरा वीडियो खर्चे के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि सरकार जो पैसे कमा रही है रेवेन्यू के द्वारा, कैपिटल रिसीव के द्वारा और बोरोइंग के द्वारा, वो कैसे खर्चा कर रही है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ 3 ही साल मेंशन्ड है। अगर देखें 2000 FY25 FY26 के जो बजटरी एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट एंड FY27 का जो बजटरी एस्टिमेट है, इससे ज्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने एक टूल बनाया है। इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस टूल के अंदर में एक फाइल है जो मैं बताऊंगा मैंने कैसे बनाया है। इसको अगर आप लोड करेंगे तो आपको इस तरह का नजर आएगा। तो यहां पे आप देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर बार में मैंने डाला हुआ है। मतलब आपको इस बार का जो प्रोपोर्शनल वैल्यू से पता चलेगा कि किस आइटम में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए टूल टिप में आपको नजर आ रहा होगा। फिर उसको 2 पार्ट में बांटा है मैंने, एक रेवेन्यू सेगमेंट बांटा है और कैपिटल सेगमेंट बांटा है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आपको एक बार चार्ट नजर आएगा। इस बार चार्ट के अंदर में आप दिखेगा कि जो ट्रेंड कैसा रहा है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट का जो ट्रेंड है वो 5.23 लाख करोड़ का बजटरी एस्टिमेट होता था FY18 का, जो बढ़ के अब कितना हो गया है 14.04 लाख करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप और भी सेगमेंट्स को जो है आप उसका आकलन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसफर टू स्टेट देख सकता हूं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें देख सकता हूं। पर दोस्तों पहले इस चीज को डीप में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स मेरे को मिले कहां से मैंने इकट्ठा किया है नंबर। पहला तो दोस्तों ये नंबर आपको इस बार का जो बजट का नंबर है, ये देखिए एक्सपेंडिचर बजट जो है यहां पे आपके सामने है, इसकी समरी आपको यहां मिल जाएगी। तो ये समरी मैंने उठा लिया है, हर डिपार्टमेंट का जो समरी है, जो बजटरी एस्टिमेट है। और पिछला डेटा फ्रॉम FY17 ये आपको यहां मिलेगा। इसके ये जो कंट्रोलर और जनरल ऑडिटर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में मिलेगा। यहां पे मंथ बाय मंथ ये डेटा आपको मिलेगा। तो पहले क्या करना है दोस्तों, आपको होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद में आप जब जाएंगे होम स्क्रीन में तो आपको यहां मिलेगा दिसंबर तक का डेटा है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये समरी डेटा मिलेगा। फिर आपको यहां पे डिटेल्स में क्लिक करना है तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगा। और इसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक टूल लिखा हुआ है पाइथन के अंदर में, स्क्रिप्ट को मैं रन करता हूं, वो डेटा इकट्ठा हो जाता है और इस तरह की फाइल बन जाती है। अब ये फाइल के अंदर में मैंने लेटेस्ट डेटा FY26 का यहां पे डाल दिया। देखिए मतलब इतने कॉलम है, डेट, कैटेगरी, बजटरी एस्टिमेट, एक्चुअल स्पेंड, डिपार्टमेंट, ग्रांट नंबर और जीडीपी, करंट जीडीपी से भी रेशियो निकाल रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आपकी फाइल बनी हुई है। तो देखिए डेटा जो है मंथ बाय मंथ, हर मंथ का डेटा है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींच के ले जाऊं तो आप देखिए डेटा फ्रॉम अप्रैल 2017 तक का डेटा है। तो इससे आपको पूरा ट्रेंड नजर आता है। इसलिए दोस्तों ये एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर दोबारा आपके पास जाता हूं। देखिए ये जो है फाइल आपके सामने है। पहले मैं क्या करता था दोस्तों, पहले मैं अपने वेबसाइट के अंदर में इस तरह का एक चार्ट बनाता था। देखिए ये वाला जो उसका टाइटल है और ये चार्ट है। फिर मैंने देखा कि बिकॉज आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं आप इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी थी। अब मेरे लिए थोड़ी मेहनत कम हो गई है, पर पूरी तरह से गया नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, आप समझ में आ गया आपको बैकग्राउंड। अब देखते हैं लाइन आइटम बाय लाइन आइटम। अब इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये टूल को। इसका डिस्क्रिप्शन तो, इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर जो फाइल है उसको मैं अपने वेबसाइट में डालूंगा, क्योंकि वो यूट्यूब में कोई ऑप्शन नहीं है इस फाइल को डालने का। क्योंकि बिना इस फाइल के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इसको चालू करेंगे, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहां पे, तो देखेंगे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ये फाइल जो है, देखिए लिंक आया, ये चालू हुआ। चालू होने के बाद में वो फाइल को लोड करने के लिए बोलेगा। तो आप बजट फाइल लोड करेंगे यहां से, फिर जो है आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। अब देखते हैं, आपको जब समझ में आ गया पूरा, अब लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप टू एनालाइज की जो मेन आइटम्स है बजट में।
अगर ये टोटल की तरफ से देखें तो टोटल आइटम कितना है, 53.47 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर। उसके अंदर में जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 41.25 लाख करोड़ है, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका 12.22 लाख करोड़। अब देखते हैं दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे, पर हम एक काम करेंगे, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के की आइटम्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के की आइटम्स को देखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम टोटल में भी जाएंगे। तो मान लीजिए आप इंटरेस्ट पेमेंट देखते हैं, ये इंटरेस्ट पेमेंट में ये बॉक्स को क्लिक करिए, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में आपका जो है इस साल का जो बजटरी एस्टिमेट है वो 14.04 लाख करोड़ है ना दोस्तों। तो अगर मैं एक्चुअल में जाऊंगा तो मेरे को पूरा ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि इस बार कोई एक्चुअल का डेटा है नहीं। पर आप पिछले ईयर्स में जा सकते हैं, जैसे अब मैं अगर जून में जाऊं तो यहां एक्चुअल का डेटा दिखाऊं, तो एक्चुअल का डेटा भी आपको दिखेगा कि जून मंथ में हमने कितना किया था। ये क्यूमुलेटिव डेटा है। तो मैं वापस जो है इसको मैं वापस यहां लेके आ जाता हूं, मतलब अप्रैल में लेके आ जाता हूं और बजटरी एस्टिमेट में जाता हूं और यहां क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट का जो डेटा है, जो इंटरेस्ट पे करते हैं, कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका बजटरी एस्टिमेट जो है वो आपका 5.23 लाख करोड़ था FY18 में। ये बढ़ के, ये नंबर बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 14.04 लाख करोड़ हो गया। सोचिए 5.23 लाख से 14.04 लाख करोड़ हो गया। ये मंथ वाइज मंथ डेटा है, और मैं इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। देखिए ये 5.31 लाख करोड़, थोड़ा चेंज होता है ना, बजटरी एस्टीमेट चेंज होता रहता है, हमेशा जनवरी में चेंज हो जाता है। देखिए 5.31 लाख करोड़ एंड ऑफ FY18, और अभी स्टार्ट जो है 14.04 लाख करोड़ है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मैं पूरा का रेवेन्यू सेगमेंट को, रेवेन्यू का पूरा नंबर ले लेता हूं, क्या नंबर है दोस्तों, ये नंबर आपका है रेवेन्यू का, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है आपका 41.25 लाख करोड़। इसका कितना प्रोपोर्शन है और वो पहले साल कितना हुआ था, तो परसेंटेज टियर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब FY18 में ये नंबर था 27.32%, है ना, जो बजटरी एस्टिमेट था, ठीक है ना, 27.32%, और इस साल जो है ये नंबर 34.04% है। आप समझिए दोस्तों कि 34% का जो, तो 100 रुपए आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें 34% इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा हो जाता है, और ये नंबर जो है एक्चुअली बड़ा है। देखिए थोड़ा पीछे घटा था, उसके बाद देखिए कितना बढ़ गया है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा इंसाइट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। दूसरा जो है आइटम जो है वो की आइटम क्या है, उसके बाद में डिफेंस सर्विस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस सर्विस में वैल्यू देखते हैं आप, और मैं मंथ में जाऊंगा, क्योंकि मंथ में आपको दिखेगा कि पहले तो 1.73 लाख करोड़ था, और इस साल डिफेंस के ऊपर में सरकार जो है 3.65 लाख करोड़ खर्चा कर रही है। तो ये नंबर जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही चले जा रहा है बजटरी एस्टीमेट। और ये जो नंबर दिख रहा है आपको दोस्तों, ये एग्जीक्यूशन का है, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा जो है जीरो से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल के बिगिनिंग में, उसके बाद पीक में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर दोबारा जो है नंबर गिर के जीरो पे चालू होता है। तो ऐसे दिखेगा, स्टेप फंक्शन दिखेगा ऐसे करके। बट बजटरी एस्टीमेट गिव्स ए वेरी गुड इंडिकेशन कि नंबर का ट्रेंड कैसा रहा है, तो ऐसे रहा है। बट अगर परसेंटेज ऑफ दैट सेगमेंट 41 समथिंग का कितना परसेंटेज रहा है, ये डिफेंस सर्विसेज में सबसे पहले जो है, अगर मैं ईयरली दे देता हूं, ईयरली से आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, 9.08% था, 9.08% था बजटरी एस्टीमेट FY18 में, जो नंबर गिर के 8.686% हो गया। इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट में तो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, पर फिर भी ऑन ए टोटल बकेट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंडिचर घटा है ना दोस्तों। तो ये आपको बिना ऐसे ट्रेंड एनालिसिस के समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी देख लेते हैं, वैल्यू टर्म्स में देखेंगे, और मैं मंथ का जो है डेटा दिखाऊं तो आपको दिखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखेगा। देखिए फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टार्टिंग ऑफ FY18 1.5 लाख करोड़ का बजटरी एस्टिमेट है। देखिए वो नंबर कैसे बढ़ गया कोविड के टाइम में, फिर वो गिरा, और गिरने के बाद वो स्टेबल हो गया है। और इस साल जो है हमारा जो टारगेट है 2.35 लाख करोड़। ईयरली टाइम लाइन में जाऊं तो दिखेगा आपका 1.46 लाख करोड़ बढ़ के 4.37 लाख करोड़ हो गया। एक्चुअल खर्चा तो ज्यादा हुआ था उस दिन कोविड के टाइम में, ये एक्चुअल का लाइन है। उसके बाद में आपका 2.11 लाख करोड़ का एस्टीमेट था FY26 का, और ये जो है नंबर अभी
2.35 लाख करोड़ का है। और ये नंबर अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला जो नंबर है, ये नीचे क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये नंबर दिसंबर तक का है, क्योंकि अभी हमारा जो है जनवरी, फरवरी, मार्च का नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये पीक में नहीं है, ये आपका एग्जीक्यूशन का नंबर पीक में नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं परसेंटेज ऑफ टीयर देखूं तो परसेंटेज ऑफ टीयर में अगर मंथ का डेटा देखूं तो आपको दिखेगा कि ये नंबर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बकेट, ये नंबर गिरा ही है, बड़ा नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? अब उसके बाद में एक आइटम देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू टर्म्स में अगर रूरल डेवलपमेंट देखें तो 1.505 लाख करोड़ से बढ़ के नंबर आ गया है 1.94 लाख करोड़। ईयरली टाइम स्केल में देखेंगे तो भी आपको ये नंबर दिखेगा, क्योंकि पहले कोविड के टाइम में बड़ा था, उसके बाद धीरे गिरा, उसके बाद में अब ये बड़ा है। पर ऑन परसेंटेज टीयर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो ये नंबर जो है 5.61 लाख करोड़ से घट के ये नंबर आ गया 4.71%। 5.61% से ऑफ द टोटल 100 रुपीज लेट्स से वी आर स्पेंडिंग ऑन रूरल, ये घट के आ गया 4.71। तो उसका मतलब ये घटा है। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिख रहा बढ़ रहा है, बाकी अन्य प्रोपोर्शन घटा है, तभी तो इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज्यादा मतलब यू कैन से पेनफुल है, मतलब इट्स पॉइजनस कि इतना पैसा आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इस तरह से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पैसा, इसलिए सरकार हमेशा इंटरेस्ट को गिराने में लगी रहती है, इस रीजन से, क्योंकि ये देखिए कितना पेनफुल है। उसके बाद हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस पेंशन देख लेते हैं। डिफेंस पेंशन में आपको दिखेगा कि ये देखिए ये नंबर जो है बड़ा है, बट ऑन वैल्यू ऑन टीयर टर्म्स जो है ईयरली में देखिए ये नंबर घटा है ना। और एक आइटम देखेंगे, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चलेंगे। डिफेंस पेंशन हो गया। फर्टिलाइजर में देखिए कोविड के टाइम में जो है ये नंबर जो है बड़ा था, एक्चुअली ये नंबर एक्चुअली बड़ा था, उसके बाद में फिर काफी बढ़ गया था FY 24 में, फिर ये नंबर धीरे धीरे गिरा रहे हैं। ऑन परसेंटेज टीयर टर्म में ये नंबर 3 मैं ईयर में दिखाता हूं आपको, ये नंबर था 3.35% और जो अभी 4.14%, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अब चलते हैं अपन कैपिटल के ऊपर में। कैपिटल में देखेंगे तो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट में आप देखें तो वैल्यू टर्म्स में देखते हैं, तो वैल्यू टर्म्स में अगर आप मंथली दिखाऊं आपको तो मंथली आप देखेंगे 0.54 लाख करोड़ था इन FY 18, ये नंबर बढ़ के हो गया 2.94 लाख करोड़ बजटरी एस्टीमेट। देखिए काफी जो है स्पेंड कर रही है सरकार रोड एंड ट्रांसपोर्ट में। ऑन ए परसेंटेज टीयर टर्म देखें तो, और मैं ईयरली टाइम फ्रेम दिखाऊं आपको तो देखिए ये नंबर था 18 पॉइंट, मतलब जो आपका टोटल बकेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसका कितना परसेंट जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो रहा है, 18.67%, और अभी जो है खर्चा हो रहा है 24.08%। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद हम देखते हैं रेलवेज में। रेलवेज में अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो वैल्यू टर्म्स में मंथली में देखें तो ये भी सेम ट्रेंड शो कर रहा है, काफी ज्यादा फोकस है। और ऑन ए परसेंटेज टीयर देखें और ईयरली टाइम स्केल देखें तो पहले 14.68% था, जो कि बढ़ के हो गया है 22.74%, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो वैल्यू टर्म्स में जो है ये नंबर बड़ा है, स्टेडीली बड़ा है। कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस सर्विसेज इस साल जो है एलोकेशन 2.19 लाख करोड़ का है, और लास्ट ईयर का बजटरी एस्टीमेट था 1.8 लाख करोड़ का था। और परसेंटेज टीयर में देखें तो ये नंबर एक्चुअली गिरा है। समझे ना दोस्तों? तो ये इनसाइट बहुत जरूरी है। जब तक आप इस तरह से एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सरकार का फोकस किधर है, कहां फोकस है। उसके बाद में अपन देखते हैं कैपिटल हो गया, हम देन उसके बाद डीओटी छोड़ देते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत नोशनल आइटम होता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन वैल्यू टर्म्स में देखिए ये नंबर बड़ा है, और पर परसेंटेज टीयर टर्म्स में ये नंबर गिरा है। ठीक है दोस्तों? तो सिर्फ दो आइटम दिख रहे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बड़ा है परसेंटेज टर्म में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, बाकी इन जनरल परसेंटेज टर्म्स में गिरा है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में फिर हम देख सकते हैं पुलिस में भी देखिए परसेंटेज टर्म में नंबर गिरा है, वैल्यू टर्म्स में आपको नंबर जो है बड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस साल जो है नंबर वैल्यू टर्म्स में 0.21 लाख करोड़ है कैपेक्स एक्सपेंडिचर में। अब दोस्तों इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप खुद करिए इसको, क्योंकि मैं पूरा डेटा जो है अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, क्योंकि डेटा को निकालना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आपको खुद कोडिंग आनी चाहिए, बिना कोडिंग के आप नहीं निकाल सकते सीजीए के वेबसाइट से ये डेटा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर में निकलता है बहुत ही अनस्ट्रक्चर होता है, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो मैंने रेफरेंस कोड लिखा हुआ है, तो डेटा मैं टाइम टू टाइम
वो करता रहता हूं, अपने वेबसाइट में उसको अपलोड करता रहूंगा। दोस्तों इसमें एक चीज और है, कोई लोग मेरे को पूछेंगे अच्छा बताइए आपने ये सब तो बोल दिया, अब मेरे को बताइए कि सरकार जो है एजुकेशन में कितना खर्चा कर रही है। अब यहां पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है एजुकेशन को, तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पे एक वो दे रखा है हायर एजुकेशन। तो जैसे ही आप हायर एजुकेशन टैप करेंगे तो यहाँ पे ये वाली बत्ती जल जाएगी, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वैल्यू टर्म्स में सरकार हायर एजुकेशन में कितना खर्चा कर रही है। देखिए वैल्यू टर्म्स में 0.33 लाख करोड़ था इन FY18, अब ये नंबर बढ़ के हो गया 0.56 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। अब परसेंट, एक्चुअली एक चीज मैंने नहीं दिखाया, परसेंट ऑफ GDP भी देख सकते हैं, वो क्योंकि मेरा बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं। अब आप परसेंटेज टीयर में देखिए, परसेंटेज टीयर के हिसाब से हायर एजुकेशन में नंबर गिर रहा है, ये बढ़ा नहीं है गिरा है। ठीक है, तो देखने में तो आपको लगता है कि ये बढ़ गया है वैल्यू टर्म्स में, है ना, ये देखिए, पर वो नंबर गिरा है। उसके बाद में दोस्तों आप और क्या चाहिए आपको, हायर एजुकेशन हो गया, मेडिकल देख लेते हैं। मेडिकल, अगर मेडिकल में ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में देखिए ये है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आप देखेंगे कि वैल्यू टर्म्स में भी जो है नंबर बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहा है ना, और परसेंटेज टीयर के नंबर में ये नंबर गिरा है कि नहीं दोस्तों। इस तरह से आप जूम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, इतना दिखाई नहीं देता आपको, तो आप चाहें तो उसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको देखना है कि एक कोई आइटम देख लेते हैं कि पावर देख लेते हैं। पावर में, पावर के अंदर में यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कैपेक्स के अंदर में कोई ऐसा आइटम है जो कि इंटरेस्टिंग हो, जैसे मैंने डिफेंस सिविल, इसको भी छोड़ देते हैं, डिफेंस सिविल नहीं, आई थिंक वी कैन, अच्छा स्पेस देख लेते हैं, स्पेस। तो स्पेस अगर देखेंगे तो स्पेस देखिए इतना छोटा सा दिखाए, तो जूम कर लेते हैं इसको। जूम करेंगे तो देखिए ये स्पेस है। तो स्पेस में सरकार कितना खर्चा कर रही है वैल्यू टर्म्स में, ये कर रही है अपना करोड़ में देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा ठीक से। तो और इसको मैं ईयरली देख लेता हूं, तो अब देखिए 9,156 करोड़ खर्चा किया था उन्होंने FY18 में बजटरी एस्टिमेट में, और इस साल ये बढ़ के हो गया 13,706 करोड़, है ना दोस्तों। और भी अगर कुछ आइटम है जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको क्लिक करते हैं तो इसमें अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखेंगे 6,992 करोड़ का बजटरी एस्टिमेट था FY18 में, ये बढ़ के हो गया 9,967 करोड़। तो परसेंटेज टीयर में देखेंगे तो ये नंबर घटा है। तो दोस्तों मेरा तो मानना ये है, मतलब इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है वीडियो में दिखा के कुछ ज्यादा आपको फायदा होने वाला नहीं है। खुद देखिए, आप खुद चीज देखिए, खुद एनालाइज करिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पॉलिसी किस डायरेक्शन में फोकस्ड है। क्योंकि आप सारे आइटम देख सकते हैं, ये सारा का सारा जो है यहां पे अवेलेबल है, आप खुद इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, आप चाहें तो आप टाइम के पीछे भी जा सकते हैं, देखिए सारे ईयर्स के पीछे मंथ बाय मंथ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन क्या रहा है। और आप वैल्यू देख सकते हैं, आप परसेंटेज GDP देख सकते हैं, आप परसेंटेज टीयर देख सकते हैं, सारे रेवेन्यू के और कैपिटल के। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है। जो मेरा पहला जो ये था, ये इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर में चीजें इतनी, क्योंकि अब तो आपके पास में एम्पावरमेंट हो गया है ना AI का। अगर आपको कोडिंग आती है थोड़ी सी और आपको AI यूज करना आता है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे को देखिए, मेरे को जो है कोडिंग सीखने में 2 साल लग गए। कोडिंग सीखने के बाद में फिर भी मैं आई एम नॉट अप टू द मार्क, सॉरी फ्रेंड्स, बट AI के कारण मेरा जो है एक्सप्लोजन हो गया है कैपेबिलिटी में। इस तरह के जो टूल है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना इफेक्टिवली इसको बना पाऊंगा, जहां पे सॉरी फ्रेंड्स, सर्च की कैपेबिलिटी भी है। आप सर्च कर सकते हैं, आप मतलब डेटा को बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं, जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं दोस्तों। सॉरी फ्रेंड्स, अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत धन्यवाद। ये मैं आपका पूरा का पूरा टूल और इसके जितना फाइल है अपने उसमें डाल दूंगा, वेबसाइट में डाल दूंगा। आप इसको यूज करिए, आपको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा, बजटरी का भी समझ में आएगा और आपका एक्चुअल का भी समझ में आएगा, दोनों चीज आपको दिखेगा। तो कई सारे इंसाइट्स है जो कि नहीं नजर आता, इससे आपको दिख जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।